Welcome to our education channel I Succeed Education, and we are here to start motion in a straight line. So first of all, first topic is your mechanics. So what is mechanics? So mechanics is a branch of physics that deals with the conditions of rest or motion of the materials object around us. अगर हिंदी में बात की जाए तो यांत्रिकी क्या है, तो भौतिकी की वह शाखा जिसमें पिंडों पर बल लगने या विस्थापित करने पर उनके व्यवहार का अध्ययन करती है। यानी इसमें हम उन वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे जो आइदर रेस्ट में है या फिर मोशन में है, या वो स्थिर है या फिर वो चल रही हो। दोनों ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमें पढ़ना है। अगला है सब ब्रांचेज ऑफ मैकेनिक्स। तो सब पहला सब ब्रांच है वो है स्टैटिस्टिक्स, हिंदी में कहा जाए तो स्थैतिकी या स्थिति विज्ञान। स्टैटिस्टिक्स क्या है, तो इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट और इन इक्विलिब्रियम इवन इन एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस। यानी यांत्रिकी की वह शाखा है जिसमें पर लगे बलों को एवं अघूर्णों की उपस्थिति में उसके स्थैतिक संतुलन का अध्ययन किया जाता है। यानी यहाँ पे हम उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि रेस्ट पर है या इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, यानी वो स्टेबल स्टेट पर है, यानी उसमें कोई मोशन नहीं है। चाहे आप कितना भी फोर्स लगा ले, कितना भी बल लगा ले, लेकिन वो अपने पोजीशन से नहीं मूव करे, वो अपनी जगह पर फिक्स रहे, स्थिर रहे, उसे कहते हैं हम स्टैटिक्स या स्थैतिकी। अगला है आपका काइनेमैटिक्स या शुद्ध गति विज्ञान। तो इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। तो शुद्ध गति विज्ञान यांत्रिकी की वह शाखा है जो बलों पर विचार किए बिना बिंदुओं, पिंडों के निकायों की गति का वर्णन करती है। यानी इसमें हम उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें मोशन जरूर है, लेकिन मोशन के कारण को हमको नहीं जानना है। कॉज ऑफ मोशन जरूरी नहीं है कि उस पर बल कौन लगा रहा है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए गेंद है, तो गेंद आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि इस पे बल किसने लगाया। बस हमें ये जानना है कि वस्तु अपने पोजीशन से मूव कर रहा है, भाग रहा है। थर्ड आपका जो ब्रांच है उसको बोलते हैं डायनामिक्स, यानी गतिकी या गति विज्ञान। साफ साफ ये बोल रहा है गति विज्ञान मतलब हमें गति के बारे में जानना है, लेकिन इसमें हमें यह कारण जानना होगा कि इस पर गति लगा कौन रहा है। And it is the branch of mechanics that deals with the study of motion of objects taking into consideration the cause of their motion। यानी यांत्रिकी की वह शाखा जो बलों पर विचार करते हुए बिंदुओं, पिंडों के निकायों की गति का वर्णन करती है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका वो है मोशन। मोशन क्या है? मोशन वही चीज है जो हम आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं। जैसे आप रोड पर निकलते हैं तो देखते हैं कई गाड़ियां रोड पर चल रही है। इससे क्या पता कि गाड़ी क्या है? मोशन में। लेकिन मोशन में किसके लिए है? वो मोशन में हमारे लिए है, क्योंकि हमें लग रहा है कि गाड़ी हमें छोड़कर आगे की ओर बढ़ रही है। यहाँ पे भी आप फिगर में देख रहे होंगे। तो एक बॉडी जो है वो रोड और ट्रीज के रेस्पेक्ट में वो आगे निरंतर बढ़ रही है। यानी अगर हम बात करें तो रोड के रेस्पेक्ट में और ट्रीज के रेस्पेक्ट में कार अपने पोजीशन से लगातार मूव कर रहा है। इसका मतलब रोड और ट्रीज के रेस्पेक्ट में ये मोशन में है। तो उसमें ड्राइवर भी जो बैठा होगा वो भी पक्का क्या है? ट्रीज के साथ मोशन में होगा। तो मोशन क्या है? तो मोशन इज सेड टू बी इन अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। यानी रेफरेंस पॉइंट क्या है? तो उसके लिए
नेक्स्ट स्लाइड में हमने डाला है, ये देखिए, सॉरी, हाँ, रेफरेंस पॉइंट, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है जो बॉडी के लोकेशन को देता है, बॉडी के लोकेशन को, यानी संदर्भ बिंदु। ये निश्चित बिंदु है जो एक वस्तु के वर्तमान पता को बताती है, यानी अभी बॉडी किस पोजीशन में है। जैसे एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि कोई झांसी में है और वो उठकर कहाँ जाता है, तो वो जाता है भाई कोलकाता की ओर। इससे क्या पता चला कि उसके लिए जो रेफरेंस पॉइंट होगा वो झांसी होगा, क्योंकि झांसी से उठकर वो चल रहा है, और झांसी से उठकर जब वो चलता है तो वो उसे मूव करना पड़ेगा कोलकाता पहुंचने के लिए, और झांसी रहने के लिए उसे मोशन नहीं करना पड़ेगा। यानी रेफरेंस पॉइंट ये बताता है कि बॉडी मोशन में है या रेस्ट पर है। अब वापस आते हैं, तो मोशन क्या है, वही मैं बोल रहे थे कि मोशन यदि कोई वस्तु अन्य वस्तु की तुलना के समय संदर्भ बिंदु के सापेक्ष में स्थान परिवर्तन करती हो तो वस्तु की इस अवस्था को गति कहते हैं। अगर बॉडी क्या है अपने पोजीशन से किसी के रेस्पेक्ट में आगे बढ़ रहा हो, या रेफरेंस पॉइंट हो, या समय के भी रेस्पेक्ट में अगर आगे बढ़ रहा हो सकता है कि 1 घंटा पहले कोई गाड़ी खड़ी हो और अगले घंटे को वो मूव करने लगे, तो ऐसे में बॉडी क्या है उस घंटे के लिए में था, लेकिन अगले घंटे में वो मोशन में आ गया। नेक्स्ट है रेस्ट, वो भी इसी प्रकार है। इफ अ बॉडी डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, विराम क्या है, तो विराम यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय या संदर्भ बिंदु के सापेक्ष में स्थान परिवर्तन करती है तो वस्तु की इस अवस्था को गति कहा जाता है। तो अ बॉय सिटिंग ऑन ए सोफा या ट्रेन स्टैंडिंग नियर अ प्लेटफॉर्म, दोनों में आप ये ध्यान देते हैं कि लड़का जो सोफा पर बैठा है वो अपने पोजीशन से नहीं हटेगा, वो हमेशा क्या है रेस्ट पर रहेगा, विराम पर रहेगा। तो उसके लिए रेफरेंस पॉइंट क्या है, उसके लिए रेफरेंस पॉइंट सोफा है। और समय की बात किया जाए तो हो सकता है इस समय इस घंटे ये लड़का बैठा है, अगले घंटे हो सकता है ये उठकर खेलने को जाए या फिर कोई दूसरे कार्य के लिए जाए, तो उस समय ये रेस्ट को छोड़ देगा। तो अभी इस समय के लिए ये रेस्ट पर है। और ट्रेन अभी उसी प्रकार प्लेटफॉर्म यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट हो गया, तो अभी ये विराम पर है, लेकिन कुछ समय के बाद हो सकता है कि वो उठकर झांसी से, हो सकता है ये भी ट्रेन झांसी से कोलकाता की ओर जा रही हो, तो ये ट्रेन वापस क्या आ जाए, मोशन में आ जाए, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। और अभी मान लीजिए कि अभी समय 10 बज रहे हैं और 11 बजे को ये ट्रेन उठकर इस प्लेटफॉर्म को छोड़ दे, तो उस पल क्या है, उस पल तक वो रेस्ट में था, लेकिन कुछ हो सकता है कि रेस्ट पे ना रहे प्लेटफॉर्म के लिए। चलिए नोट देखते हैं अगला क्या है। नोट है आपका रेफरेंस पॉइंट है। तो रेफरेंस पॉइंट क्या है, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है जो कि करंट पोजीशन देता है ऑब्जेक्ट का। संदर्भ बिंदु जो कि एक निश्चित बिंदु है जो कि वस्तु के वर्तमान पता को बताती है, वही आपका क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट होगा या संदर्भ बिंदु होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है जी, अगर पोजीशन किसी ऑब्जेक्ट का चेंज करे, किसके जो डिस्टेंस है और जो उसका साइज हो, है ना, वो साइज काफ़ी छोटा हो डिस्टेंस के कंपैरिजन में, यानी इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय डिस्टेंसेस मच ग्रेटर देन इट्स ओन साइज इन अ रीजनेबल ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अगर कोई वस्तु की दूरी उसके आकार से काफ़ी अधिक हो किसी निश्चित समय में, तो उसे बिंदु बिंब कहते हैं। यानी जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, अर्थ एक बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट है, जितना अगर वो दूरी ट्रेवल करता है एक रेवोल्यूशन में, उसके कंपेयर में अर्थ काफ़ी छोटा है। तो अर्थ यहाँ पे क्या हो गया, पॉइंट ऑब्जेक्ट या बिंदु बिंब हो गया, क्योंकि
उसका साइज काफ़ी छोटा है, बहुत छोटा है अगर बात किया जाए उसके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, यानी जितना दूरी ट्रेवल करना है उससे काफ़ी छोटा उसका साइज है। इसीलिए यहाँ पे ये कंसिडर कर सकते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट को। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस कहते हैं दूरी को। तो डिस्टेंस क्या है? तो इट इज़ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी। अगर एक गतिशील वस्तु द्वारा पूरी की गई वास्तविक मार्ग को दूरी करते हैं, है ना, तो इसका एसआई यूनिट होता है मीटर, यानी एसआई मात्रक हिंदी में बोले तो क्या होगा? मीटर होगा। एक उदाहरण को देखते हैं। एक लड़का घर से उठकर 8 किलोमीटर चलकर हॉस्पिटल की ओर जाता है। तो ये 8 किलोमीटर क्या है? इसका वास्तविक जो क्या है रास्ता जो वो ट्रेवल करेगा, जिस रास्ते से वो जाएगा, तो उसके लिए उसे 8 किलोमीटर तय करना होगा। और यही 8 किलोमीटर उस लड़के के लिए क्या है? डिस्टेंस है। नेक्स्ट वन इज योर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ बॉडी। अगर हिंदी में बात की जाए तो विस्थापन क्या है? तो विस्थापन किसी वस्तु की प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यानी इनिशियल पोजीशन मान लेते हैं कि यहाँ पर बी है, यहाँ से कोई बॉडी डी तक जाता है, और जितना इसका डिस्टेंस हो वही क्या हो जाएगा? आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और एंगल ए को 90 डिग्री लेते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा? बी डी का वैल्यू अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए डी स्क्वायर, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो √5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, जो कि आपका हो जाएगा √41। तो √41 ये क्या होगा? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा इस रेक्टेंगुलर पाथ का। ठीक है। अगला है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन और दूरी के बीच में कुछ मुख्य बिंदु हैं। वो क्या है? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा कि आप जानते हैं कि डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड तो होता है, लेकिन इसका कोई पता नहीं होता है कि कहाँ जा रहा है। वही अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट में बस एक डायरेक्शन ऐड हो जाता है। मैग्नीट्यूड तो डिस्टेंस का भी होता है, लेकिन यहाँ डिस्प्लेसमेंट में एडिशनल क्या ऐड होता है? डायरेक्शन। इसीलिए ये बन जाता है वेक्टर क्वांटिटी। और हिंदी में बात की जाए तो दूरी आपका सदिश राशि है, जबकि विस्थापन अदिश राशि है। डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी और जीरो भी। यानी दूरी का परिमाण धनात्मक है, जबकि विस्थापन का परिमाण धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होता है। क्योंकि ऐसा भी कंडीशन है जो डिस्टेंस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन का दूरी हो सकता है और डिस्टेंस के बराबर भी हो, डिस्टेंस से कम भी हो। और अगर बॉडी रेस्ट पर रहे तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। या अगर बॉडी उठकर वापस अपने सेम पोजीशन पर आ जाए तो वहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? ज़ीरो। नेक्स्ट वन इज योर स्पीड। स्पीड क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। यानी ऐसा यूनिट क्या है यहाँ पे? मीटर पर सेकेंड। और स्पीड का फॉर्मूला यहाँ से है डिस्टेंस बाई टाइम। हिंदी में बात की जाए तो चाल। किसी पिंड द्वारा इकाई में समय में तय की गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड, और फॉर्मूला होगा चाल बराबर दूरी बटा समय। अगला है वेलोसिटी। वेलोसिटी को कहते हैं वेग। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है आपका द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट के दर को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं।
ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेग क्या है? किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। यह एक अदिश राशि है और वेग का होता है वैल्यू विस्थापन बटा समय। आइए कुछ मुख्य बिंदुएं जानते हैं स्पीड और वेलोसिटी के बीच में। स्पीड और वेलोसिटी के बीच में क्या मुख्य अंतर है? सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस की तरह है। स्पीड क्या है? स्पीड का फॉर्मूला आपने पीछे पढ़ा है, क्या है? तो भाई स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय टाइम। अगर डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी तो स्पीड भी क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा। वैसे ही अगर वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी क्यों होगा वेक्टर? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसीलिए चाल सदिश राशि है जबकि वेग अदिश राशि है। स्पीड का सेम डिस्टेंस के जैसा ही है, तो उसमें मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव होगा, लेकिन वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी और जीरो भी। यानी चाल का परिमाण धनात्मक जबकि वेग का परिमाण धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होता है। आइए टाइप्स ऑफ स्पीड यानी चाल के प्रकार में जानते हैं। सबसे पहला है यूनिफॉर्म स्पीड। ए बॉडी इज सेड टू बी moving with uniform speed if it covers equal distances in equal intervals of time। एक समान चाल, अगर कोई वस्तु दिए गए समय में बराबर दूरी हर अंतराल में तय करता हो तो उसे एक समान चाल कहते हैं। जैसे कि कार है, पहला डिस्टेंस के लिए वो पहले पॉइंट के लिए 2 किलोमीटर चलता है, दूसरे पॉइंट पे आता है तो 4 किलोमीटर। अगर इन दोनों के अंतर को देखते हैं तो कितना आएगा? 2 किलोमीटर आएगा। वैसे ही इस पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट पर जाता है, यानी 4 किलोमीटर से 6 किलोमीटर की ओर जाता है, यहाँ भी अंतर अगर 6 और 4 को घटाते हैं तो आता है 2 किलोमीटर। अब नेक्स्ट इस पॉइंट से उठकर अगर नेक्स्ट पॉइंट में आता है, फिर 6 किलोमीटर से कार चला 8 किलोमीटर, तो 8 से 6 घटाएंगे तो 2 आएगा। यानी अब देख रहे हैं हर पॉइंट पर जो बॉडी का जो अंतर है वो 2 किलोमीटर है। यानी बॉडी क्या है? एक गति से चल रहा है, एक समान चाल से, यूनिफॉर्म स्पीड। अगला है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? बॉडी अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से तभी चलता है जब वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। असमान चाल, अगर कोई वस्तु दिए गए समय में असमान दूरी हर अंतराल में तय करता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं असमान चाल। जैसे आप एक कार को देख सकते हैं, ये कर्व रोड में चल रहा है, उसकी गति तेज हो, लेकिन जब टर्न लेना पड़ेगा तो उसे ब्रेक लगाना पड़ेगा, जहां पर उसकी गति घट जाएगी। फिर रोड सीधी होगी तो फिर उसकी गति बढ़ जाएगी। यानी हर पॉइंट पर कर्व रोड में कहीं पर स्पीड अधिक होगा और कहीं पर स्पीड बढ़ जाएगा। यानी चाल जो है बढ़ते घटते रहने के कारण ये क्या है? असमान हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। एवरेज स्पीड, द average speed is defined as total distance traveled in total time taken। यानी वी एवरेज अगर टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, अगर मैथमेटिकली बात, एवरेज बराबर d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस डॉट 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 अप टू dn अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3 डॉट 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 अप टू tn। यानी औसत चाल वह है अगर कोई पिंड द्वारा की गई कुल दूरी तथा उस दूरी को तय करने में लगे कुल समय अनुपात के उस पिंड को औसत चाल कहते हैं। औसत औसत चाल होता है औसत दूरी बटा औसत समय। इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? अगर स्पीड किसी ऑब्जेक्ट का किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम या पॉइंट पर क्या कहलाता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाता है। ताक्षणिक चाल, किसी समय पर अभिक्रिया चाल को ताक्षणिक चाल कहते हैं। और ताक्षणिक चाल का फॉर्मूला लिमिट डेल एक्स बाई डेल टी, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो बराबर डी एक्स बाई डी टी। और इंग्लिश में v इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स बाई डेल टी, where del x tends to 0 is equal to dx upon dt। एक्सेलरेशन,
एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। SI यूनिट इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ ए का फॉर्मूला होता है v-u/t, यानी v यहाँ पे है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी। इन दोनों का अंतर अगर टाइम के रिस्पेक्ट में देखें तो यही क्या है? एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेशन आपका वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी आपका एक वेक्टर है। वही त्वरण अगर हिंदी में कहा जाए तो किसी वस्तु के वेग की दर को त्वरण कहते हैं। ऐसा ही मात्रक हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और त्वरण बराबर वही फॉर्मूला v-u/t। और आप जानते हैं त्वरण जब क्या है? अदिश वस्तु है, क्योंकि आपका वेग क्या है? अदिश है। उदाहरण के तौर पर देखिए, एक रॉकेट जो है वो जमीन से जब बढ़ता है तो शुरू में उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी वो 0 होगी, और जब वो बढ़ने लगेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है? मान लीजिए कि समथिंग 20 किलोमीटर पर आवर या 30 किलोमीटर पर आवर कुछ स्पीड से ट्रेवल करेगा, जो कि बाद में बढ़ते जाएगा। तो इस प्रकार क्या है, यहाँ पे रॉकेट एक्सेलरेट कर रहा है। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन या त्वरण के प्रकार। त्वरण के प्रकार क्या है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विथ टाइम इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी धनात्मक त्वरण, किसी वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ता है तो उसे धनात्मक त्वरण कहते हैं। ऐसे ही निगेटिव एक्सेलरेशन है ना, तो इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस विद टाइम इट इज कॉल्ड निगेटिव एक्सेलरेशन। ऋणात्मक त्वरण क्या है? किसी वस्तु का वेग समय के साथ घटता हो तो उसे ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं हिल स्लोप पर चढ़ रहा हो, तो उस समय एक्सेलरेशन क्या होगा? तो उस समय एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव नहीं हो पाएगा, क्योंकि शुरू में जब लेवल रोड पर चल रहा था तो उसका गति तेज था, लेकिन जब वो पॉजिटिव था, लेकिन जैसे वो पहाड़ की ओर चढ़ने लगता है तो उसका एक्सेलरेशन घटने लगता है, और यहाँ पर क्या होता है? एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाता है। या कार अगर कोई कर्व को ट्रेवल करता है तो भी वहाँ एक्सेलरेशन क्या होता है? डिक्रीज होता है, जो कह सकते हैं कि वो ऋणात्मक त्वरण है या निगेटिव एक्सेलरेशन है। वही स्ट्रेट रोड पे इसका एक्सेलरेशन हमेशा इंक्रीज करेगा तो पॉजिटिव रहेगा। अगला है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, असमान त्वरण। तो बॉडी क्या है? अब बॉडी अगर दिए गए समय में इक्वल वेलोसिटी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में ट्रेवल करे तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी वेलोसिटी समान ना हो, वेलोसिटी हर अंतराल पर बदलते जाए तो उसे असमान त्वरण कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। नेक्स्ट वन इज योर uniform acceleration. A body is said to be moving with uniform acceleration if it covers equal velocity in equal intervals of time. असमान त्वरण वह है अगर कोई वस्तु दिए गए समय में असमान वेग हर अंतराल में तय करता हो तो उसे असमान त्वरण कहते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या है? The average acceleration is defined as ratio of change of velocity in total time taken. औसत चाल वह है अगर वस्तु के वेग में हुए कुल परिवर्तन व परिवर्तन में लगे कुल समय के अनुपात को औसत त्वरण कहते हैं। यानी जो टोटल वेलोसिटी बॉडी ट्रेवल करेगा टोटल समय के सापेक्ष, तो उसको बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। आपका आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन यानी तात्क्षणिक त्वरण, यह क्या है? तो द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम और पॉइंट। किसी बिंदु पर किसी समय पर जो एक्सेलरेशन है उसका परिवर्तन होना, बदलाव होना किसी क्षण विशेष पर, तो उसे तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं, उसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको चैनल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।